रहीम। अजी अभी हम इस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ प्रैक्टिस शेयर की थी, तो उस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस जो क्वेश्चन से तकरीबन हर तरह का जो रूल था नरेशन का, उसके ऊपर एक एक मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, उसको इनडायरेक्ट में बदलना था। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब देखते हैं कि हम उसी के साथ हम रूल्स की रिवीजन कर लेंगे। सो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे जो है उसको देखते हैं। दैट इज माय मदर सेड, माय मदर सेज डिनर इज रेडी। सो क्वाइट सिंपल कि इसके अंदर यहाँ पे सेज है तो टेंस की तब्दीली तो होगी नहीं, बिकॉज जब पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट आता है तो फिर हम अंदर टेंस की तब्दीली करते हैं। तो यहाँ पर हम टेंस की तब्दीली करेंगे नहीं, सिर्फ प्रोनाउंस की तब्दीली होगी, जबकि प्रोनाउंस यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। My mother says that dinner is ready, so that's fine. I said, I shall try my best to get the book. Now I said, it means यहाँ पे past है तो अंदर tense की तब्दीली होगी, तो हम कैसे बनाएंगे? I said that I फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, तो सब्जेक्ट भी I है तो यहाँ पे हम I को दोबारा लिखेंगे। I would, shall को हम would में तब्दील कर देंगे। I would try my, फर्स्ट पर्सन है वहां पे आई ऑलरेडी, तो माई को ही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। माई बेस्ट टू गेट द बुक। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखें। ही सेड ऑल वर प्रेजेंट व्हेन टीचर केम। ही सेड, तो अब टोल्ड बना दें, सेड कह दें। दैट ऑल वर प्रेजेंट व्हेन द टीचर, सेकंड फॉर्म है तो आप उसको हैड और थर्ड फॉर्म में बदल देंगे टेंस के रूल के मुताबिक। दैट्स इट। द जज सेड व्हाट इज योर नेम। सो जज ने, यहाँ पे जज को आप इंक्वायर्ड में कह सकते हैं, आस्क, वेर ऑब्वियसली सिंपली हम आस्क कह लेंगे। जज आस्क। अब ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव कौन सा? WH वाला, तो यहाँ पर इसको बदलने के लिए सिंपली व्हाट हिज नेम वॉज। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो यू है और यू को बदलना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्जेक्ट आप अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट है, उसमें यहाँ पे लिख भी सकते हैं जज आस्क्ड हिम व्हाट योर नेम वाज। व्हाट हिज नेम वाज, योर तो नहीं आएगा, फिर हिज आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब माई लगाएंगे, मी लगाएंगे, तो वहां पे फिर माई आ जाएगा। इसके बाद शी सेड टू अली यू हैव लॉस्ट योर बुक। शी टोल्ड अली दैट यू। अब यू किसके मुताबिक बदलेगा? ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अली है तो ही हैड लॉस्ट, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके मुताबिक बदलेगा? ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, हिज बुक। शी टोल्ड अली दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। आई सेड डोंट स्पीक ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पर जब डोंट का जिक्र आ जाए तो आप इसको मना करने के मफहूम में लेते हैं। आई सेड, तो इसको आप बदलेंगे आई फॉरबेड, मैंने मना किया, टू स्पीक द पास्ट। दैट्स इट। यहाँ पे फॉरबेड का इस्तेमाल करें। आई सेड डोंट स्मोक, आई फॉरबिड हिम ऑफ स्मोकिंग, फ्रॉम स्मोकिंग, टू स्मोक, आई फॉरबिड हिम टू स्मोक। दैट्स इट। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हेयर शी हैज। अब ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें ताज्जुब पाया जाता है। सो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, इससे इसके सेड का जो चेंज है इसमें करते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसने हैरानगी से पूछा। दैट, कहा दैट शी हैड ब्यूटीफुल हेयर। ठीक है, तो जी
अगर यहाँ पे हो शी सेड व्हाट अ क्यूट व्हाट अ नाइस बॉय शी हैज, उसके पास कितना अच्छा बेबी बॉय है, तो इसको भी आप इस तरह से तर्जुमा करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह। कर्स ऑन यू, अब ये जो है ये दुआ वाले या बद्दुआ वाले सेंटेंसेस हैं, इसमें शी सिंपली आप इसमें बदलेंगे शी कर्स्ड ऑन हिम। आप इसमें हिम भी कह सकते हैं, मी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेड टू के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे वही आएगा जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है। ठीक है जी, इसके बाद जस्ट अ मिनट। सो इसके साथ ही आप थोड़ा सा यूं देखें कि इसमें अगर आ जाए लाइक के शी सेड टू मी मे यू लिख लो, शी प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। दैट्स इट। द विजिटर सेड टू अस फेयरवेल, विजिटर ने हमें खैरबाद कहा, तो आप सिंपली इसका तर्जुमा कर देंगे, इसका कन्वर्शन कर देंगे कि द विजिटर फॉर बेड अस, विजिटर ने हमें अल्लाह हाफिज किया, खैर खुशबाद खैराबाद से। इसके बाद फिर अगला जो सेंटेंस है दैट इज इंट्रोगेटिव। तो ये दूसरी तरह वाला है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव शुरू होता है, तो उसको हम वेदर या इफ में चेंज करके उसकी साख्त को बदलते हैं। तो ही सेड, ही आस्क्ड मी, इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए। अब हमें पता है कि हम उसकी हालत को ना सिंपल बना देते हैं। सिंपल से मुराद ये है कि सिंपल का होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि जो इंट्रोगेटिव होता है उसके अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जो पार्ट ऑफ वर्ब होते हैं, वो सब्जेक्ट से पहले लगे होते हैं, उसके बाद फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। हम इसको सादा फॉर्म में लेके आते हैं। फिर जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दिस आस्क मी इफ, यू किसके मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक, मी के मुताबिक। इफ आई हैड एवर सीन अ रेनबो। ठीक है, अब क्यों ये मैंने यहाँ पे इसको सी तो साथ ही क्यों नहीं बदला, तो इसको सीन में क्यों बदल दिया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। और पास्ट परफेक्ट में क्या इस्तेमाल होता है, टेंसेस, तो हमने उसको जरा रिकॉल करें जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दे आस्क्ड अस व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग हियर। ठीक है, अब वाई वाला है, ये भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन वाई वाला है। दे आस्क्ड अस, दे आस्क्ड अस व्हाई वी, वी क्यों लिख दिया, ये यू इसके अंदर बना, इसके साथ बदलेगा ये, अब अस है तो ये वी, यहाँ पे यू अपनी सब्जेक्टिव हालत में है, तो अस की सब्जेक्टिव हालत क्या होती है, वी। दे आस्क्ड अस व्हाई वी वर प्रोटेस्टिंग। अब ये वा आर किस में बदल गया, वाज वर में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रोटेस्टिंग हेयर, हेयर किस में बदल जाएगा, देयर में, हेयर देयर में, नाउ देन में, दीज दोज में, दैट दिस दैट में, ये जो मखसूस अल्फाज की तब्दीली है। और यहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क खत्म। इसके बाद जनाब आजम सेड लेट्स हैव अ डिनर टू नाइट। ठीक है, टू नाइट में यहाँ पे अलग लिखा गया, आज की रात इसका मतलब है, ये थोड़ा मिस्टेक है राइटिंग टाइपिंग। आजम आस्क सेड, अब आजम ने कहा, अब आजम ने एक तरह की सजेशन दी है, तो हम कहेंगे आजम सजेस्टेड या प्रपोज टू हैव
a dinner that night, tonight को आप that night में बदल देंगे। अब आप कहेंगे कि ये हैड क्यों नहीं बना, तो हैड इसलिए नहीं बना कि ये यहाँ पे टू वाली फॉर्म के साथ आ रहा है और सजेस्टेड टू के बाद आ रहा है, तो टू के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लगाते या सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। द ओल्ड मैन सेड एलस द हैप्पी टाइम गॉन। अब इसमें भी आप इसमें कोई जज्बात का जिक्र आ रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद sorrow that the happy time had gone। ठीक है, ये हैज बदल गया हैड में, यानी कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में। और ये एलास वगैरह हुर्रा वगैरह ये एक्सक्लेम्ड के मानी में आके खत्म हो जाते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच सेम, दे एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, हैव विद जॉय, वी हैड वॉन द डे, दैट्स इट। रिजवान सेड लेट मी गो। अब ये वाला लेट और ये वाला लेट डिफरेंट है। रिजवान सेड, यहाँ पे रिजवान ने कहा है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तो रिजवान रिक्वेस्टेड आएगा, यहाँ पे प्रपोज नहीं कर रहा, रिक्वेस्टेड, रिजवान रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। हिम मी है, मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही है, रिजवान है, हिम गो। द डॉक्टर सेड लेट मी फील योर पल्स, द डॉक्टर सेड टू लेट हिम फील हिज पल्स। अब यहाँ पे सेड हिज में क्यों बदला, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे हिम लगा हुआ है, यानी कि किसी मेल से बात कर रहे हैं, हर भी कह सकते हैं, जो भी मतलब यहाँ पे लगाएंगे आप सपोज करके उसके मुताबिक तो बदल देंगे। He said I don't wish to see you again. He told that he did not wish to see him again. ठीक है, did do को did में बदल देंगे। Call the next witness। अब यहाँ पे जज हुक्म दे रहा है, the judge ordered to call the next witness, that's it, ये बन गया हमारा। एज ही केम बैक, अब ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो ये वाली फ्रेज है इसका कतई ताल्लुक नहीं है, इसको कहीं नहीं बदलना आपने। एज ही केम ही सेड रिस्पेक्टेड सर थैंक यू वेरी मच। अब जब आप बदलते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इसको सिर्फ रिस्पेक्टफुली लगा देते हैं और ये अल्फाज खत्म कर देते हैं। एज ही केम बैक ही सेड रिस्पेक्टफुली, ही सेड रिस्पेक्टफुली थैंक यू। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा तब्दीली करें इसमें, मतलब यहाँ पे आप थैंक यू को यूं लगाएंगे, इसका सेंटेंस थोड़ा सा टेक्निकली आप यूं बोले करेंगे, इसको कैसे करेंगे जी। हाँ, इसमें आप एज ही केम बैक ही रिस्पेक्टफुली थैंक्ड एवरी, थैंक्ड अस, यू है तो इसको अस कह लें, यानी कि उसने हमारा शुक्रिया अदा किया। मी कह लें, जो भी जिससे भी आप मुखातब करवाना चाहते हैं सपोज करके, क्योंकि यहाँ पे वो किससे मुखातब है ये नहीं बताया गया। अगर यहाँ पे हिम लगा हो सपोज, तो हम कहेंगे एज ही केम बैक ही सेड रिस्पेक्टफुली थैंक यू, ही सॉरी, एज ही केम बैक ही रिस्पेक्टफुली थैंक हिम, दैट्स इट। यहाँ पे मी लगा हुआ है, थैंक मी, रिस्पेक्टफुली थैंक मी, दैट्स इट। इसके बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं जी, तो यहाँ पे आ गया जी आपके पास शी सेट माई मदर गुड बाय, तो आप इसमें यही कहेंगे शी फिर सेड गुड बाय टू हर मदर, और शी बेड फेयरवेल या बेड गुड बाय टू हर मदर, शी बेड हर मदर, उसने अपनी माँ को खैराबाद कहा। The boy said, "Please, sir, allow me to attend the next classes." The boy requested respectfully, तो ये सर मैडम वाला वैसे ही खत्म कर देंगे, respectfully that to allow him to attend the next classes. She said, "What an excellent movie!" She exclaimed with wonder. What that was an excellent movie. What an excellent movie को आप बदलेंगे that was an excellent movie या movie was excellent,
दैट्स बोथ केसेस आर फाइन। शी सेड विच ट्रेन विल यू टेक। अब ये विच है वाला सेंटेंस है, जब हम इसको सवालिया फिक्र है, जब हम इसको बदलते हैं, ही आस्क्ड विच ट्रेन वुड यू टेक, दैट्स इट। टीचर सेड वाटर कीप्स इट्स लेवल लो लेवल, ठीक है, पानी अपनी सतह हवा रखता है। अब इसके अंदर में थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी बाहर बेशक जो है वो पास्ट टेंस हो, लेकिन अगर अंदर कोई आलमगीर सच्चाई है, जैसे कि गॉड इज वन, जैसे कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो आप फिर एज को वाज में नहीं बदलते, ये कुछ इसके अंदर टेंस की तब्दीली नहीं होती अगर अंदर आलमगीर सच्चाई हो, जैसे कि पानी अपनी सतह हवा रखता है। तो टीचर सेड, टीचर टोल्ड वाटर कीप्स इट्स लेवल, तो इसमें कीप्स ही आएगा, केप्ट वगैरह में नहीं बदल देंगे। शी सेड मे यू लिव लॉन्ग सन, शी प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये सन वगैरह को आप डॉटर वगैरह को खत्म कर देंगे। शी सेड आई विल रिटर्न दिस बुक सोन, शी टोल्ड मी कह ले, दैट शी विल रिटर्न दैट बुक, ठीक है। अब ये आई किसके मुताबिक बदलेगा, शी के मुताबिक, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। दे सेड टू मी वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे टोल्ड मी दैट दे वर नॉट गोइंग एनीवेयर। दे क्यों भाई, ये इसने इसके मुताबिक बदलना है, फाइल के मुताबिक, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो दे। अली सेज टू मी कीप क्वाइट, अली अब यहाँ पे डिपेंड करता है फिक्रे की नेचर पे। अली रिक्वेस्टेड मी टू कीप क्वाइट भी आ सकता है, अली ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट भी आ सकता है। अब ये वहाँ पे नेचर पे डिपेंड कर रहा है फिक्रे की, या चार ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा है जो दिए हुए। ही सेड पुश द डोर, ही ऑर्डर्ड टू पुश द डोर, ही सजेस्टेड टू पुश द डोर, ही रिक्वेस्टेड टू पुश द डोर, सिर्फ टू लगाना है आपने पास, इसमें भी इसमें। द कैप्टन सेड वी नीड टू विन दिस मैच इन एवरी केस, the captain ordered that they need to, ये यहाँ पर कैप्टन के साथ मुताबिक बदलेगा। अब कैप्टन के मुताबिक क्या है, कैप्टन तो फिर वो है वाहिद है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, नहीं, ही की जमा क्या होगी, मतलब एक लड़का, तो एक लड़के की जमा क्या होगी, कई लड़के, कई लड़कों के लिए हम दे लगाते हैं, तो यहाँ पे दे नीडेड टू विन दैट मैच, दिस को दैट में बदलते हैं, तो भी बात। दैट्स इट, ये था जी आपका वो क्विज, आपकी वो असाइनमेंट, जो इसके अंदर मजीद आपको किसी किस्म की जो है वो मसला है तो मुझे आप